खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से है, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी बसपा में शामिल हो गई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शमसुद्दीन रायनी ने बसपा की सदस्यता दिलाई है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा बसपा में शामिल हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी बसपा में शामिल हुई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शमसुद्दीन रायनी ने बसपा की सदस्यता दिलाई है। खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार, जिनकी पत्नी सोनिया शर्मा आज बसपा में शामिल हो गई है। तो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया बसपा में शामिल हुई है। विधायक उमेश की पत्नी सोनिया शर्मा ने बसपा को ज्वाइन आज कर लिया है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां आजम के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई, एक और बड़ा झटका लगा है। दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ देखिए, यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को रिजल्ट भी आ जाएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी और 96 सीट की अगर बात की जाए तो राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव का ऐलान हो गया है। तो 10 मई को मतदान होंगे और उसके बाद 13 मई को जो नतीजे हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वार और 96 सीट, स्वार सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ अगर 96 सीट की बात की जाए तो राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर यानी कि दोनों ही सीटों पर अब 10 मई को जो मतदान है वो कराए जाएंगे और 13 मई को इन दोनों ही सीटों पर नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इधर रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव का नवाब हैदर अली ने स्वागत किया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अपना दल के नवाब हैदर को ही अब्दुल्ला ने शिकस्त दी थी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां साहब हैं, जो इस सीट से पहले चुनाव लड़ चुके हैं अपना दल से। फिर ये बताइए, एक बार फिर स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरह का रहने वाला है? ये चुनाव का तो सीधा सीधा है कि अब बाकी तो देखिए पार्टियों का जो भी फैसला रहता है, क्योंकि हमारी पार्टी भी गठबंधन में है जी, तो जो भी फैसला हमारी पार्टी का रहेगा, अनुप्रिया जी का, आशीष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जी, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जो वोट मुझे मिले थे जी, अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और मौका दिया जाता है तो मेरा मानना है कि ये जीत मैं एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर सकता हूँ स्वार में अब की बार, क्योंकि जो वोट मुझे मिले थे पिछले साल चुनाव में, आपको जानकारी होगी, उतने वोट कभी मतलब जैसे अलायंस में किसी को मिले नहीं, तो वोट हमें जो अपना दल से आप प्रत्याशी थे, भाजपा का समर्थन था। ये बताइए कि अब्दुल्ला आजम की 2012 वाली भी जो विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, 17 वाली, और उसके बाद ये जो 22 वाला चुनाव हुआ था, ये अब कोर्ट से सजा होने के बाद ये रद्द हो गया। तो आजम खान नहीं लड़ सकते चुनाव, अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ सकते, तो समाजवादी पार्टी से कौन हो सकता है और किस तरह का इस बार मुकाबला रहेगा? मैं आपको बात एक बड़ी स्पष्ट कर दूं कि सदर का चुनाव और देहात का स्वार का हमेशा लग रहा है जी। इनके घर से कोई भी लड़े या ये किसी को भी लड़ाए, या अगर ये भी खुद लड़ने की इनकी क्षमता होती तो इनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।